नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइंस फॉर बार्बी डॉल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बार्बी डॉल के लिए सूट की कटिंग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी और फिर इसी पैटर्न को रख कर हम जो है कपड़े की कटिंग करेंगे, कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ले ली है, क्योंकि ऊपर टेढ़ा कपड़ा हो या कोई भी चीज़ हो टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितनी भी हमारी कुर्ती की लेंथ है हम उतनी लेंथ लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का हाफ लेंगे। ये फॉर्मूला है, जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ। तो 2 इंचेस शोल्डर थी, उसका हाफ मैंने 1 इंच लिया। तो अब जितना शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल लेना है। तो इसका मतलब 1 इंच का जो है पूरा एक बॉक्स बनेगा। शोल्डर 1 इंच है तो मैंने आर्म होल भी 1 इंच लिया है। अब एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन कैसे निकालते हैं? जो भी शोल्डर, वैसे तो चेस्ट डिवाइड बाय 4 होता है, लेकिन कई बार अगर चेस्ट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा भी आ जाता है। तो इसलिए सिंपल जाना है, जो भी शोल्डर का हाफ हो वही आपका जो है चेस्ट लाइन होगा। तो यहाँ पर 1 इंच पे मैंने मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और वहाँ पर भी 1 इंच की मार्किंग कर ली है। तो ये एक 1 इंच का बॉक्स बन चुका है। चेस्ट लाइन पर भी शोल्डर का जो हाफ था 1 इंच मैंने लिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं वेस्ट लाइन पर मार्किंग करूँगी। तो वेस्ट लाइन हमने लिए 3 इंचेस। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें सीट लेंथ निकालनी है। तो जहाँ पर भी आपकी वेस्ट लाइन एंड होती है वहाँ पर ही हम सीट लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीट लेंथ जो है वो 1.5 इंचेस ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1.5 2 इंचेस तक। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग करेंगे। तो ये जो कटिंग हो रही है आप सेम जो है किसी अडल्ट के लिए या बच्चे के लिए भी काट सकते हैं। तो जो फॉर्मूले जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबके लिए सेम होगा, सिर्फ जो मेजरमेंट होगी वो अलग होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट राउंड निकालेंगे। तो चेस्ट राउंड का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंचेस। तो अगर आप किसी अडल्ट के लिए बना रहे हैं तो डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंचेस लेना है। अगर किसी बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो आपको जो है 1 इंच का लूजनेस लेनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच की लूजनेस ली है। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंचेस। सेम वेस्ट लाइन का फॉर्मूला होगा। जो भी आपकी चेस्ट है वो जो भी आपकी वेस्ट राउंड है डिवाइड बाय 4 कीजिए प्लस हाफ इंचेस उसमें लूजनेस ऐड कीजिए। तो अगर आप अपनी बार्बी डॉल के लिए भी बना रहे हैं तो पहले आप उसका मेजरमेंट ले सकते हैं उसकी बॉडी का, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करके
ये सारी मार्किंग्स कर सकते हैं। सीट राउंड का फॉर्मूला भी जो है वो सेम है, सीट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंचेस। तो ये सारी मार्किंग करने के बाद में हम ये सारे मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। तो जो भी आपका सीट राउंड डिवाइड बाय 4 आया है, सेम आपको बॉटम में भी लेना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये हाफ लिया है मैंने आर्म होल निकालने के लिए। अब वहाँ से जहाँ पर मैंने हाफ मार्किंग की है, मैं आर्म होल का शेप दूंगी। शोल्डर स्लोप लेंगे हम। वैसे तो हाफ इंचेस होती है, यहाँ पर आप 0.2 या क्वार्टर इंचेस जो है शोल्डर स्लोप दे सकते हैं। और हाफ इंच जो है हमने अंदर की तरफ मार्किंग किया है, क्योंकि फ्रंट और बैक का आर्म होल जो है डिफरेंट होता है। जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो बैक के आर्म होल से थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इसलिए मैंने अंदर की तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ मार्किंग किया है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब ये जो अंदर की तरफ की जो मार्किंग की है मैंने, वहाँ पे जो है बैक का जो हमारा आर्म होल होगा उसका शेप होगा। और ये जो आगे की तरफ है, सॉरी, ये जो अंदर की तरफ की मार्किंग की है वो फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे, और जो बाहर की तरफ है वो बैक आर्म होल की मार्किंग है। तो हमने ये शेप दे दिया है। तो जब कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, और उसके बाद में जो है हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये मैंने हाफ इंच अंदर की तरफ लिया और फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया। अगर आप बड़े के लिए बना रहे हैं तो आपको 1 इंच जो है अंदर की तरफ लेना है, 1 इंच की मार्किंग अंदर की तरफ लेनी है। ओके, जो चेस्ट लाइन होगी उस पर। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। और ये जो शोल्डर स्लोप दिया है वो कट कर दिया हमने। तो इसे अब मैं सेंटर से कट कर रही हूँ, क्योंकि एक जो है मेरा फ्रंट का पार्ट होगा और एक जो है बैक का पार्ट होगा। तो जो बैक मैंने कट किया था वो मैंने साइड में कर लेंगे। पिछली वीडियो में कैमरे की सेटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वीडियो में मैंने उसका पूरा ख्याल रखा है कि जितना अच्छे से हो सके मैं आपको दिखा सकूं। तो अब ये जो देखिए, ये जो फ्रंट का पार्ट है उसके आर्म होल की कटिंग हम कर लेंगे अब। तो अब हमारा फ्रंट और बैक जो है दोनों रेडी हो चुका है। अब जो भी आपका फैब्रिक है उस पर हम ये पैटर्न हम रखेंगे और ट्रेसिंग करेंगे और फिर कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो एक फोल्ड पर रखा है मैंने। तो जो भी आपकी फुल लेंथ है
वो आपको लेनी है। और जो विड्थ है वो उसका फॉर्मूला है आर्म होल प्लस 1 इंचेस। तो आपका जो भी आर्म होल आया है उसमें प्लस 1 इंच आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा आर्म होल जो है 1 इंच था, प्लस क्योंकि ये डॉल के लिए हम बना रहे हैं इसलिए मैंने हाफ इंच ऐड किया है। तो टोटल 1.5 इंच की जो है हमने विड्थ ली है, और लेंथ जो भी आपकी जो भी लेंथ होगी वो लेंथ आपको लेनी है। तो यहाँ से अब हाफ इंच जो है नीचे की तरफ मैं एक पॉइंट मार्क कर रही हूँ, और बॉटम में हमने जो है जो भी आपका स्लीव राउंड होगा स्लीव राउंड का हाफ लेना है, और ऊपर से हाफ इंच नीचे की तरफ आई हूँ मैं। और यहाँ से हम जो है आर्म होल का शेप देंगे। अगर याद रखिए, अगर आप किसी अडल्ट के लिए बना रहे हैं तो आपको 2.5-3 या मैक्सिमम 4 इंचेस 3.5 या 4 इंच तक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, वहाँ तक ही नीचे आना होता है। उसका फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइड बाय 10। जो भी आपका आता है वहाँ पर आप मार्किंग कर कर आर्म होल का शेप देते हैं। क्योंकि ये बारबी डॉल के लिए है इसलिए हमने सिर्फ हाफ इंच नीचे की तरफ स्लोप लेते हुए ये आर्म होल का शेप दे दिया है, फ्रंट और बैक दोनों का। और बॉटम में स्लीव राउंड का हाफ लिया है। तो अब हम जो है इसकी कटिंग कर देंगे। सेम जो है सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये बैक आर्म होल का शेप हमने दे दिया है। अब इसे मैं खोलूँगी और जो मेरा फ्रंट आर्म होल का शेप है वो दूंगी मैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। ये मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब सारे पैटर्न्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम कपड़े पर रख कर इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये पिन लगाकर इसे सेट कर लिया अच्छी तरह से। एक फोल्ड पर कपड़ा रखा हुआ है फ्रंट के लिए और एक फोल्ड पर कपड़ा रखा हुआ है बैक के लिए। अब ये मैं ट्रेस कर रही हूँ। अब साइड साइड से मैं हाफ इंच, शोल्डर और आर्म होल की तरफ मैं हाफ इंच का मार्जिन रखूंगी। तो अगर आप किसी अडल्ट के लिए बनाते हैं तो भी आपको शोल्डर और आर्म होल की तरफ जो है हाफ इंच की मार्जिन ही रखनी होती है। और साइड की मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आपको हाफ इंच लेनी है, 1 इंच। हाफ इंच तो वैसे नहीं होती है, 1.5 इंच होती है। कोई कोई 1 इंच भी रखता है, 2 इंचेस तक भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्योंकि डॉल के लिए ये बना रही हूँ तो इसलिए मैंने सब जगह से हाफ इंच की कटिंग की है, और नीचे से 1 इंच की मार्किंग छोड़ते हुए, क्योंकि फोल्ड के लिए थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लगता है तो मैंने बॉटम में 1 इंच रखते हुए मार्किंग कर ली है। और अब हम जो है एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेंटर कट करेंगे। और ये अब जो है मैं नॉच करूँगी। ये नॉच हम इसलिए करते हैं ताकि जब हम कपड़ा सिले तो हमें इजीली ये पता चल जाता है कि मेरा जो फ्रंट और जो बैक का पार्ट है वो इक्वली रखा हुआ है, तो उससे वो ऊपर नीचे नहीं होगा, इससे इजी हो जाता है कट करना। तो मैंने वेस्ट लाइन को और सीट लाइन को नॉच कर दिया है। तो फ्रंट और बैक मैंने सेम उसी तरह से काट लिया है। अब जो है हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आप चाहे तो कपड़ा 4 फोल्ड में रख के फोल्ड की तरफ से डायरेक्टली दोनों स्लीव्स कट कर सकते हैं, या फिर एक एक करके एक फोल्ड में एक फोल्ड पर कपड़ा रखकर अलग अलग स्लीव्स की कटिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से कपड़ा बिछाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो मैंने एक फोल्ड में यहाँ पर कपड़ा लिया है और सेम हाफ इंच की मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो एक स्लीव की कटिंग हमारी हो गई है। सेम मैंने दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। तो उसी कपड़े को रखते हुए अब मैं जो है अपने सेकंड स्लीव्स की भी कटिंग कर लूँगी। जैसे मैंने बताया, आप चाहिए तो दोनों स्लीव की कटिंग एक साथ कपड़ा बिछा कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा कपड़ा थोड़ा कम था तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करते हुए मैंने उसको अलग अलग कटिंग की। तो दोनों स्लीव कटने के बाद में स्लीव की कटिंग हो गई है। दोनों स्लीव कटने के बाद में हम, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम मार्क करें कि हमारा रॉन्ग साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है, क्योंकि कपड़ा सेम है तो इसलिए हमें अपना रॉन्ग और राइट साइड अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैंने दोनों कपड़े का रॉन्ग साइड मार्क कर लिया है ताकि जब मैं अपनी स्लीव को फ्रंट और बैक की बॉडी से अटैच करूँ तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब राइट टू राइट स्लीव को देखिए, मैंने राइट टू राइट मतलब राइट टू राइट दोनों एक साथ एक दूसरे को फेस करते हुए हैं। स्लीव को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब मैं जो है इसे प्रॉपर सेटिंग कर लूँगी और उसके बाद में इसमें फ्रंट आर्म होल का शेप दूँगी, क्योंकि याद रखिए हमने डायरेक्टली इसको काटा तो वो बैक आर्म होल के शेप की कटिंग हुई थी। तो अब कपड़े को राइट टू राइट एक साथ रखते हुए मैंने इसे फोल्ड किया है और अब हम दो कपड़ा पकड़ के ऊपर की तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो ये हमने फ्रंट आर्म, अगर आपको डायरेक्टली फ्रंट आर्म होल का शेप देने नहीं होता है तो जो हमने पैटर्न कट किया है वो पैटर्न आप रख कर फ्रंट आर्म होल का शेप का मार्क करके उससे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी कि ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है, ताकि जब मैं स्लीव्स को अटैच करूँ तो वो मेरे लिए ईजी हो उसको आइडेंटिफाई करना, फ्रंट और बैक को। तो यहाँ पर अब हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब इस सिंपल से कपड़े को हम डिज़ाइन करेंगे और आप देखिएगा कि डिज़ाइन होने के बाद में जो इसका लुक होगा वो बहुत ही सुंदर आएगा। तो ये मैंने पहले से ही सेट करके रख लिया है कि मुझे किस तरह से अपने ये जो भी आप जो भी लेना चाहे। यहाँ पर मैंने जो है रेड कलर के ये फॉर्म टाइप कपड़े का ही एक लीफ पैटर्न था, मार्केट से कभी लिया था तो मैं उसी से ही बना रही हूँ। तो आप डेकोरेट करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर जैसा भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं सारे लीफ पैटर्न्स को जो है अटैच कर दूंगी। तो सेम थिंग मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ये सिर्फ बार्बी डॉल के लिए नहीं है। आप ये जो सेम पैटर्न है वो किसी अडल्ट के लिए या बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। तो ये जो कपड़ा था एकदम सिंपल कपड़ा था, तो इस कभी भी कोई भी सिंपल कपड़ा होता है उसके ऊपर हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर भी ये बनने के बाद में आपने स्टार्टिंग में फ़ोटो देखी ही होगी कि ड्रेस, ये जो सूट सलवार था वो बनने के बाद में कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हम लीफ पैटर्न को अच्छी तरह से स्टिक करते हुए लगा देंगे। स्टिक करने के बाद में याद रखिएगा कि जब तक ये पूरी तरह से अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है आप इसे अच्छे से सूखने दें और उसके बाद में ही आगे का प्रोसेस करें, वरना ये बार बार निकलेगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये मैंने ये
फ्रंट का डिज़ाइन जो है रेडी कर लिया है। अब मैं बैक साइड में भी छोटा सा एक डिज़ाइन दूंगी। तो उसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ एक लीफ पैटर्न लेकर सेंटर मार्क करते हुए इसे मैं सेंटर में अच्छी तरह से लगाऊंगी। अच्छा, ये डिज़ाइन बनाने से पहले ही जो है मैंने फ्रंट और बैक के नेक की फिनिशिंग कर ली थी। नेक फिनिशिंग करने के बाद में ही मैंने ये डिज़ाइन किया है। तो इस तरह से मैंने ये लगा लिया है। आप जैसा डिज़ाइन चाहे, जो भी आपको पसंद आए, फ्रंट और बैक में लगा सकते हैं। तो सेम स्लीव में भी मैं लीफ लगाऊंगी ये रेड कलर के। तो उसमें भी मैंने सेंटर मार्क करते हुए बॉटम पार्ट को मैंने पहले स्टिच कर लिया और उसके बाद में अब यहाँ पर मैं इसमें लीफ लगा रही हूँ, ये रेड कलर के लीफ। दोनों स्लीव के बॉटम मैंने पहले ही रेडी कर लिए थे नीचे से फोल्ड करके, और अब जो है मैं इसमें लीफ लगा रही हूँ। या फिर आपका जो भी मटेरियल आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो लगाने से पहले आप स्लीव को रेडी कर लीजिए नीचे से। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, जिसमें आप देखेंगे इस सूट की स्टिचिंग और नेक फिनिशिंग मैंने किस तरह से की है। सो इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, स्टे सेफ।